ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी अपडेट और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां नदी से नाला बनी है स्वर्ण रेखा नदी। जहां स्वर्ण रेखा नदी जिसमें शहर के 84 नालों का पानी मिल रहा है। आपको बता दें कि 2001 में नदी के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हुआ था। हालांकि 22 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं है। नगर निगम और पीएचई विभाग की लापरवाही है। सौंदर्यीकरण के 200 करोड़ रुपए का बंदरबाट भी कर दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। वैसी की वैसी हालत इस नदी की है। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए, स्वर्ण रेखा नदी, लेकिन पूरा कचरा इस नदी में आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी उमेश पाराशर का। उमेश, 22 साल हो गया। ये कहा जा रहा है कि 2001 में जो कि शहर का गौरव हुआ करती थी ये नदी, लेकिन इसकी हालत जस की तस है। आखिरकार क्या सब कोई सोए हुए थे 22 साल तक? जी देखिए ललित, आपने सही कहा। जिस तरह से ये जो स्वर्ण रेखा नदी है उसको लंदन की टेम्स नदी के तर्ज पर बनाया गया था और उसके लिए बाकायदा फंड भी रिलीज किया गया था। 2000 से इसके जो नदी है इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ था और कुछ महीने चलने के बाद जो करोड़ों रुपए का फंड आया था वो अधिकारियों के द्वारा बंदरबाट कर लिया गया। और इस नदी की जो कभी इस नदी को जो शहर का गौरव माना जाता था, आज वो बदहाली के आंसू रोते हुए नजर आ रही है। पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। आप देख सकते हो, ये वही स्वर्ण रेखा नदी है जो अब नाले में तब्दील साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां जहां आप देखेंगे, जहां जहां आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो गंदा पानी है और जो गंदगी है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। जबकि ये शहर के बीचों बीच नदी है। 13 किलोमीटर में ये पूरी नदी फैली हुई है। आसपास मंदिर और बांध हैं इस नदी से जुड़े हुए हैं। और साफ तौर पर यहाँ जब इस नदी का निर्माण किया गया था तो कहा गया था कि चारों तरफ पौधे लगाकर इस नदी को सौंदर्यीकरण बनाना, सौंदर्य करना है और इसके बीचों बीच बोटिंग भी चलानी। इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो नगर सिंचाई विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जब सिंचाई विभाग के द्वारा जब अधिकारी इस काम को नहीं कर पाए तो 2012 में यह जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो नगर निगम को ट्रांसफर हुआ और नगर निगम ने अब लगभग पूरे अगर इसको मिलाया जाए तो 22 साल अभी बीत चुके हैं। ना नगर निगम इसमें कोई प्रोग्रेस कर पाई, ना सिंचाई विभाग ने कोई प्रोग्रेस कर पाई। और जो 200 करोड़ का जो बंदरबाट था रुपयों का वो भी कर लिया। अब न्यायालय में एक याचिका लगाई गई है और न्यायालय ने साफ तौर पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, बिल्कुल, यानी कि उमेश पाराशर, जो 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसे हम घोटाला इसलिए कहेंगे कि वो 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, इन तस्वीरों में तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बंदरबाट हुई, जैसे कि आप कह रहे हैं। अभी भी इसका समाधान की बहुत जरूरत है। वहां के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए।